नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमने डॉम मैनिपुलेशन के अंदर क्या सीखा कि हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है इसके अंदर हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं। पर एक चेंज तो ये भी होगा ना कि इसके अंदर हम एक नया पैराग्राफ ऐड कर दें या नई इमेज ऐड कर दें या नई हेडिंग ऐड कर दें यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो अब हम उस पार्ट को सीखने वाले हैं डॉम मैनिपुलेशन के। तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं अपने क्रिएट एलिमेंट मेथड का। तो डॉक्यूमेंट के पास ऑलरेडी एक क्रिएट एलिमेंट मेथड होता है और इस मेथड के अंदर हम जिस भी टाइप का एलिमेंट चाहें उस एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज इसे कर लेते हैं रिफ्रेश। हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक पैराग्राफ इंसर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और इसके अंदर हम पास कर देंगे एक पैराग्राफ। तो क्या होगा, एक पैराग्राफ हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। कहां पर क्रिएट हुआ है ये एलिमेंट, अगर हम अपने एलिमेंट्स के अंदर जाएं यानी अपने HTML के कोड को जाकर देखें तो यहाँ पर ये जो हमारा पैराग्राफ है हमें एज सच कहीं पर दिखाई नहीं देगा, बट हम इस पैराग्राफ को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। न्यू पैरा इज आवर वेरिएबल या इसे न्यू पी कह लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और हम क्रिएट कर रहे हैं अपना पी। इस पी को जब हम प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट dir तो ये जो नया एलिमेंट न्यू पी हमने क्रिएट किया है, एक तो ये हमारे पेज के अंदर कहीं भी जाकर अभी इंसर्ट नहीं हुआ है, प्लस इस पी के अंदर मैक्सिमम जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनफैक्ट सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट खाली हैं, कहीं हमें कोई ज्यादा वैलिड वैल्यू दिखाई नहीं देगी। अगर हम इसके इनर टेक्स्ट या इनर HTML की बात करें तो वो भी एम्प्टी होगा स्टार्टिंग में। टेक्स्ट कंटेंट की बात करें यहाँ पर लास्ट में जाके टेक्स्ट कंटेंट भी खाली होगा। तो हमें इस पी के अंदर हम चाहें तो कुछ मटेरियल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे न्यू पैराग्राफ के लिए हम इसके इनर टेक्स्ट की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हाय आई एम अ न्यू पी। तो पी की वैल्यू क्या हो गई, अब हम कंसोल डॉट dir करें पी को तो पी के अंदर इनर टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो जाकर सेट हो गई होगी। यहाँ पर हम इसे एक्सेस भी कर सकते हैं तो मेरा इनर टेक्स्ट ये बन गया और इनर टेक्स्ट सेट हो गया तो हमारा इनर HTML भी आके सेट हो गया। अब ये पी हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर तो क्रिएट हो गया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्रिएट हो गया, पर ये पी हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं हमें दिख नहीं रहा। तो किसी भी नए एलिमेंट को क्रिएट करने के बाद हमें उसे इंसर्ट भी करना होता है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो उसके लिए यूज करते हैं हम अपने अपेंड फंक्शंस का। सबसे पहले अपेंड फंक्शन के अंदर हम बात करेंगे अपेंड चाइल्ड की। अपेंड चाइल्ड क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर नेस्टिंग फॉर्म में हमें उसके अंदर इंसर्ट करना होता है कोई भी नया एलिमेंट तो उसके लिए हम अपेंड चाइल्ड को यूज करते हैं। जैसे अगर हमें बॉडी के अंदर अपना पैराग्राफ इंसर्ट करना है, हम चाहते हैं बॉडी टैग के अंदर पैराग्राफ इंसर्ट हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें बॉडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। यहां पर आ जाएगी हमारी बॉडी, एंटर करेंगे। अब बॉडी के अंदर हम चाहें तो अपेंड कर सकते हैं अपेंड चाइल्ड। किसे अपेंड करने वाले हैं, हम अपने न्यू पी को अपेंड करने वाले हैं। न्यू पी को जैसे ही हमने बॉडी के अंदर अपेंड किया वो कहां पर आ गया, बॉडी के बिल्कुल एंड में आ गया। अपेंड करने का मतलब होता है किसी भी चीज को लास्ट में जोड़ देना। तो सबसे पहले तो हमें अपेंड चाइल्ड के लिए अपना पेरेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से पेरेंट का हम चाइल्ड बनाना चाहते हैं और फिर चाइल्ड की फॉर्म में कौन से एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं उसे हमें पास करना पड़ेगा अपने अपेंड चाइल्ड मेथड को। तो यहाँ से क्या हुआ, बॉडी के अंदर हमने एक नया पैराग्राफ इंसर्ट कर दिया जिसके अंदर वही सारी वैल्यूज हैं जो हमने उसे क्रिएशन के टाइम पर दी थी। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड कर पाना पॉसिबल है। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर हम अपनी चाइल्ड को अपेंड करें, तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा न्यू पी हो गया और हम अपने बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां से लेट्स सपोज हमने अपने बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया और बॉक्स के अंदर अपने पैराग्राफ को इंसर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड एंड अपेंड चाइल्ड के अंदर हम पास कर सकते हैं अपना न्यू पैराग्राफ। एंटर किया तो क्या हुआ, हमारा जो न्यू पैराग्राफ है वो हमारे बॉक्स के अंदर आ गया। अब वो लास्ट में नहीं है क्योंकि न्यू पैराग्राफ तो एक सिंगल एलिमेंट है, उसे हमने कहाँ इंसर्ट कर दिया, उसे हमने अपने बॉक्स के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो कॉपीज नहीं बनती, वो सिंगल एलिमेंट ही रहता है और वो एक ही जगह इंसर्ट हो पाता है। तो अब वो जाकर इंसर्ट हो गया है हमारे बॉक्स के लास्ट में। तो अपेंड का मतलब होता है लास्ट में जाकर इंसर्ट हो जाना, तो बॉक्स के अंदर हमारा पैराग्राफ आ गया है। इस तरीके से हम चाहें तो कोई बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और हम क्रिएट करना चाहते हैं एक बटन को। तो इससे क्या हो गया, हमारा बटन क्रिएट हो गया। अब बटन को हम चाहें तो इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करा सकते हैं कंसोल डॉट dir btn
यहाँ पर btn हमारा वेरिएबल होगा। तो बटन की काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई। अब बटन के अंदर भी हमारे पास ये इनर टेक्स्ट इनर HTML होता है, तो इसका इनर टेक्स्ट सेट कर देते हैं। तो btn डॉट इनर टेक्स्ट को सेट कर देते हैं टू क्लिक मी। तो अभी तो ये हमारे पास बटन क्रिएट हो गया। हम चाहते हैं बटन हमारा बॉक्स के अंदर आ जाए, तो हम लिख सकते हैं बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड। तो बटन कहाँ पर आएगा? बटन हमारे पैराग्राफ के बाद आ जाएगा। अपेंड चाइल्ड बटन, एंटर किया तो क्या हुआ? एक बटन आ गया जो कह रहा है क्लिक मी। तो ये बटन यहाँ पर आकर हमारे पास इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस कर पाना, नए एलिमेंट्स क्रिएट कर पाना पॉसिबल है। पहले हम एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं विद क्रिएट एलिमेंट, फिर उन्हें अपेंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर एज अ चाइल्ड यूजिंग अपेंड चाइल्ड। अब जैसे हमारे पास अपेंड चाइल्ड होता है, वैसे ही हमारे पास एक और फंक्शन होता है विच इज माई अपेंड फंक्शन। अब अपेंड फंक्शन के मल्टीपल यूजेस होते हैं। अपेंड से हम किसी भी एलिमेंट को भी अपेंड कर सकते हैं, प्लस हम चाहें तो किसी भी स्ट्रिंग को भी या किसी भी नई टेक्स्ट को भी अपेंड कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारा ये जो पैराग्राफ था, न्यू पैराग्राफ, इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हमारा जो न्यू पैराग्राफ हमने बनाया था, अभी ये कुछ यहाँ पर है, हम चाहते हैं अपने न्यू पैराग्राफ के अंदर हम थोड़ा सा टेक्स्ट और ऐड कर दें। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं न्यू p डॉट अपेंड, अपेंड के अंदर दिस इज न्यू टेक्स्ट, एंटर कर दिया। तो क्या हुआ? हमारा जो नया टेक्स्ट है वो हमारे पैराग्राफ के अंदर आ गया। तो अपेंड चाइल्ड से हम सिर्फ किसी पेरेंट के चाइल्ड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, एक नया चाइल्ड अपेंड कर सकते हैं, पर अपेंड से हम उसी एलिमेंट के अंदर जाकर चेंजेस कर सकते हैं। तो अब हमने डायरेक्टली क्या किया? न्यू पैराग्राफ के अंदर ही चेंजेस कर दिए यूजिंग आवर अपेंड फंक्शन। तो अपेंड से अगर हमें कुछ और एडिशनल ऐड करना है उसके अंदर तो हम वो ऐड कर सकते हैं। हम चाहते हैं नहीं, हमारा ये जो बटन है ये हमारे पैराग्राफ के अंदर ही आना चाहिए। जैसे अभी बटन कहाँ पर है? हमारे बॉक्स के अंदर पहले हमारा पैराग्राफ आ रहा है, फिर हमारा बटन आ रहा है, पर हम चाहते हैं हमारा बटन इस पैराग्राफ के अंदर ही आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लिख सकते हैं न्यू पैराग्राफ डॉट अपेंड हमारा बटन, एंटर किया तो क्या हुआ? पैराग्राफ के अंदर ही बटन आ गया, दोनों सेम लाइन पर आ गए। अब एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे तो ये हमारा पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर हमारा बटन एलिमेंट आ जाता है। तो अपेंड को हम नया एलिमेंट अपेंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं एज अ चाइल्ड इन नेस्टेड फॉर्म, या फिर हम उसी पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो दोबारा से टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, डू नॉट क्लिक दिस बटन, एंटर किया तो क्या हुआ? हमारा डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट आ गया, फिर हमारा बटन आ गया, फिर दोबारा से अपेंड हो गई और ज्यादा चीज, डू नॉट क्लिक दिस बटन। तो अपेंड और ज्यादा यूजफुल होता है एज कम्पेयर टू अपेंड चाइल्ड। तो जनरली हम अपेंड चाइल्ड को इतना ज्यादा यूज नहीं करते, हम अपेंड को यूज करते हैं क्योंकि इसकी मदद से हम पूरा कंटेंट भी अपेंड कर पाते हैं, साथ के साथ हम नए नए एलिमेंट्स को भी अपेंड कर पाते हैं। अब जैसे हमारे पास अपेंड होता है, वैसे हमारे पास एक और मेथड होता है, आर प्रीपेंड मेथड। अपेंड क्या करता है? हमेशा लास्ट में ऐड करता है। तो प्रीपेंड क्या करता है? हमेशा फर्स्ट में ऐड करता है, यानी शुरुआत में, स्टार्टिंग में ऐड करता है। फर्स्ट कह सकते हैं या इसे हम स्टार्टिंग कह सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें कि हम इस न्यू पैराग्राफ को अपने बॉक्स के स्टार्टिंग में ऐड करना चाहते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं बॉक्स डॉट प्रीपेंड न्यू पैराग्राफ। तो ये पूरी की पूरी चीज कहाँ हो गई? बॉक्स के शुरुआत में जाकर शिफ्ट हो गई। अब इसके अलावा एक और मेथड हमारे पास होता है। अब अभी तक हमने सीख लिया कि अपेंड कैसे करना है, प्रीपेंड कैसे करना है, यानी लास्ट में कैसे ऐड करना है और स्टार्टिंग में कैसे ऐड करना है। इसके अलावा एक और यूजफुल हमारे पास फंक्शन होता है इंसर्ट एडजेसेंट। इंसर्ट एडजेसेंट से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली कहाँ पर ऐड करना है, यानी कहाँ हम ऐड करना चाहते हैं, वेयर डू वी वांट टू ऐड अ न्यू एलिमेंट, एंड कौन से एलिमेंट को हम ऐड करना चाहते हैं। तो इंसर्ट एडजेसेंट के लिए हम एक बार थोड़ा सा जाकर अपने MDN को देख लेते हैं। इंसर्ट एडजेसेंट में हमें दो वैल्यू पास करनी होती है, एक तो पोजीशन कि हम कहाँ ऐड करना चाहते हैं, दूसरा अपना एलिमेंट। अब पोजीशन के लिए हमारे पास 4 वैल्यूज होती हैं, यानी अगर हम अपने किसी भी टारगेट एलिमेंट से जहां पर हमें ऐड करना है उससे पहले ऐड करना चाहते हैं कि वो शुरू हो, उसी से पहले हम किसी वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं तो हम बिफोर बिगिन लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आफ्टर बिगिन होता है, किसी भी एलिमेंट के शुरू होने के बाद, मतलब उसी के अंदर नेस्टेड फॉर्म में बिफोर इट्स फर्स्ट चाइल्ड की तरह अगर हम किसी चीज को ऐड करना चाहते हैं, उसी तरीके से लास्ट चाइल्ड की तरह ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास बिफोर एंड होता है, और एलिमेंट के बाद ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास आफ्टर एंड होता है। अब ये शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, हम इसे एक एक करके शुरुआत से इंप्लीमेंट करके देखेंगे। जैसे रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, पेज बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया। लेट्स सपोज हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, लेट btn इज इक्वल टू, ये हमारे पास बटन क्रिएट हो गया, बटन का कुछ इनर HTML हम सेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू न्यू बटन। ये हमारा एक बटन हमारे पास क्रिएट होकर आ गया। अब हमें डिसाइड करना है इस बटन को हम कहाँ ऐड करना चाहते हैं।
लेट्स सपोज ये है हमारा अबाउट और ये है हमारा पैराग्राफ। अबाउट क्या है? अबाउट हमारा H2 टैग है, पैराग्राफ हमारा पैराग्राफ टैग है। हम अपने इस पैराग्राफ के हिसाब से अपने इस बटन को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट p इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इसके अंदर हमने पास कर दिया पैराग्राफ, तो हमारे पास हमारा पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ है ये वैल्यू। अब हमारे पास हमारे बटन की वैल्यू है, हमारे पास हमारे पैराग्राफ की वैल्यू है। इस पैराग्राफ में सबसे पहले हम अपना फर्स्ट जो पैरामीटर पास करेंगे वो होगा बिफोर बिगिन, यानी पैराग्राफ के शुरू होने से पहले हमें ऐड करना है। तो इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट हमारा मेथड है जिसे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये एलिमेंट हम ऐड कर देंगे, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। कहां पर ऐड करना चाहते हैं? बिफोर बिगिन, यानी शुरू होने से पहले हम ऐड करना चाहते हैं, तो हमें वैसे ही टाइप करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास एज अ सिंगल वर्ड बिफोर बिगिन। और किस एलिमेंट को हम ऐड करना चाहते हैं? हम अपने बटन को ऐड करना चाहते हैं। तो ये हमने कर दिया एंटर, तो बटन यहाँ पर आकर ऐड हो गया। ये बटन कहाँ पर आकर ऐड हुआ? बटन हमारे पैराग्राफ से शुरू होने से पहले ऐड हो गया, मतलब बटन कुछ यहाँ पर आकर ऐड हो गया। तो बिफोर बिगिन का मतलब होता है पैराग्राफ के शुरू होने से पहले। ऐसे ही हम आफ्टर बिगिन कर सकते हैं, मतलब शुरू होने के बाद। आफ्टर बिगिन करेंगे तो हमारा बटन हमारे पैराग्राफ के अंदर ही आ जाएगा। अब एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे तो ये हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर बटन इंसर्ट हुआ है एज इट्स फर्स्ट चाइल्ड। तो आफ्टर बिगिन मतलब शुरू होने के बाद। वैसे ही हम कर सकते हैं बिफोर एंड। बिफोर एंड का मतलब होता है खत्म होने से पहले। खत्म होने से पहले का मतलब है कि जैसे ही पैराग्राफ खत्म हो उससे पहले, मतलब पैराग्राफ के अंदर ही बट लास्ट में। एंटर किया तो बटन कहाँ गया? पैराग्राफ के अंदर ही आया, बट लास्ट में आया। मतलब एलिमेंट्स में ये जो हमारा पैराग्राफ है इसी के अंदर बटन आया है, पर बटन आया कहाँ पर है? बटन लास्ट में आया है एज द लास्ट चाइल्ड। एंड आफ्टर एंड का मतलब होता है खत्म होने के बाद। खत्म होने के बाद मतलब पैराग्राफ के बाद हमारा बटन आएगा। एंटर करेंगे तो बटन कहाँ पर आया? पैराग्राफ के खत्म होने के बाद आया। एलिमेंट्स में जाएंगे तो ये हमारा पैराग्राफ है यहाँ पर, एंड हमारा बटन कहाँ आया? बटन पैराग्राफ के खत्म होने के बाद कुछ यहाँ पर आया। तो इस तरीके से चारों को हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें अपने किसी भी नए एलिमेंट को कहाँ पर जाकर इंसर्ट करना है। अब जैसे हम अपने एलिमेंट्स को अपेंड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, वैसे ही हम अपने एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। तो हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, रिमूव चाइल्ड एंड रिमूव। रिमूव चाइल्ड वैसे ही एक्ट करता है जैसे हमारा अपेंड चाइल्ड करता है। अपेंड चाइल्ड किसी भी पेरेंट के चाइल्ड एलिमेंट को ऐड करता है, रिमूव उसके चाइल्ड एलिमेंट को रिमूव करता है। और रिमूव क्या करता है? बिल्कुल अपेंड की तरह एक्ट करता है। और जनरली हम रिमूव को यूज कर रहे होंगे एज कम्पेयर टू रिमूव चाइल्ड। जैसे लेट्स सपोज हम अपने इस न्यू बटन को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम इसके पेरेंट के पास जाएंगे। अभी इसका कौन पेरेंट है? बटन का पेरेंट एलिमेंट जो है अभी वो डायरेक्टली हमारी बॉडी है। तो पहले बॉडी को सिलेक्ट कर लेंगे, लेट बॉडी इज इक्वल टू दिस, एंड बॉडी के लिए डॉट रिमूव चाइल्ड हम करेंगे। रिमूव चाइल्ड में हम पास कर सकते हैं अपना बटन। तो क्या होगा? हमारा बटन यहाँ से रिमूव जाएगा बॉडी से। अब इसके अलावा हम चाहें तो डायरेक्टली अपने बटन को रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव करने से पहले उसे ऐड कर लेते हैं। तो हमारा बटन यहाँ पर ऐड हो गया, और इस बटन को सिलेक्ट करके हम कर सकते हैं रिमूव। एंटर किया तो बटन क्या हो गया? रिमूव हो गया। हम चाहे तो अपने पैराग्राफ को भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? p डॉट रिमूव। तो क्या हुआ? हमारा पूरा पैराग्राफ रिमूव हो गया। एंड इसी तरीके से हम चाहे तो पूरी बॉडी को भी रिमूव कर सकते हैं, बॉडी डॉट रिमूव। उससे क्या होगा? पूरा का पूरा बॉडी टैग हट जाएगा और हमारा पेज खाली हो जाएगा। तो रिमूव थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है, इसीलिए रिमूव या डिलीट के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें हमें ध्यान से यूज करना होता है। पर बेसिकली अब हम केपेबल है कंप्लीटली हमारे एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, उनकी स्टाइलिंग को या बाकी एट्रीब्यूट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, साथ के साथ नए एलिमेंट्स को क्रिएट करके उन्हें अपने पेज के अंदर अपेंड करने के लिए। तो यहाँ से हमने डॉम मैनिपुलेशन की शुरुआत कर दी है। डॉम के अंदर इवेंट्स भी हैं जिनको अभी हम कवर करेंगे बाद में, पर अभी के लिए हमने काफी सारी चीजें यूज कर ली हैं जिनको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत डिटेल में यूज करने वाले हैं। अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हमें ऐड करना है फॉलोइंग एलिमेंट्स को टू द कंटेनर यूजिंग ओनली जावास्क्रिप्ट एंड डॉम मेथड्स। मतलब हमें ये सारे एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं, पर उसके लिए हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट को यूज करना है, डॉम मेथड्स को यूज करना है। हम HTML को यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? अपने HTML कोड को हम कॉमेंट आउट कर देते हैं। मतलब बॉडी टैग के अंदर जितना भी पार्ट है, स्क्रिप्ट को नहीं कॉमेंट आउट करना, पर बॉडी टैग के अंदर जितना भी पार्ट है और style.css के अंदर जितना भी पार्ट है इसे एक बार कॉमेंट आउट कर देते हैं। app.js को हम खाली कर देते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये बेसिकली हमारा खाली कैनवस हमें मिल गया। अब इसके अंदर सबसे पहले हम एक पैराग्राफ को ऐड करना है विद रेड टेक्स्ट दैट सेज हे आई एम रेड। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे अपने पैराग्राफ के लिए। लेट para1 इज इक्वल टू
डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड इसके अंदर हम पास करेंगे अपना पैराग्राफ। अब अभी ये जो हमारा पैराग्राफ क्रिएट हुआ है इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट या कोई भी एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू सेट नहीं है, इसीलिए हम पैरा 1 का जो इनर टेक्स्ट है उसे एक वैल्यू दे देंगे विच इज हे आई एम रेड। एंड अब हम अपेंड कर देंगे इस पैराग्राफ को अपने मेन HTML पेज के ऊपर। तो हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर करके हम बॉडी टैग को एक्सेस करेंगे एंड डॉट अपेंड कर देंगे अपने पैरा 1 को। सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, हमारे पास हमारा पैराग्राफ आ गया, फर्स्ट पैराग्राफ जिसको हमने क्रिएट किया। एंड इस पैराग्राफ के कलर को हमें अभी रेड बनाना है। तो स्टाइलिंग ऐड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम क्या करें, हम एक क्लास बना ले। लेट्स मेक अ क्लास रेड एंड ये रेड क्लास जिसे भी दी जाएगी उसके लिए कलर हमारा सेट हो जाएगा टू रेड। तो हम क्या करने वाले हैं, पैरा की क्लास लिस्ट में, पैरा 1 की क्लास लिस्ट में हम ऐड कर देंगे अपना रेड। इसे डाल देते हैं अपने कोट्स में, रिफ्रेश। तो ये आ गया हमारे पास रेड कलर का एक पैराग्राफ विच इज सेइंग हे आई एम रेड। थोड़ा सा चाहें तो इस पर हम जूम इन भी कर सकते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट कहता है H3 हमें क्रिएट करना है विद अ ब्लू टेक्स्ट दैट सेज आई एम अ ब्लू H3। तो H3 को क्रिएट करने के लिए हम सिमिलर सी चीजें कर सकते हैं। इनफैक्ट बिल्कुल सेम चीज करेंगे, बस यहाँ पर पैराग्राफ की जगह हम लिखने वाले हैं H3। यहाँ पर भी हमें H3 एलिमेंट को क्रिएट करना है। हे आई एम ब्लू H3 हम लिखेंगे, आई एम अ ब्लू H को कर लेते हैं स्मॉल एंड ये हमारे H3 के इनर टेक्स्ट में चला जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर देंगे हम अपने H3 को। एंड H3 के लिए हम एक क्लास बना लेते हैं ब्लू नाम से। यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं डॉट ब्लू, जिसको ऐड करते ही हमारा कलर हो जाएगा ब्लू के इक्वल। सेव एंड यहाँ पर हमने कर दिया ब्लू, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये एक हमारे पास H3 आ गया जो कह रहा है आई एम अ ब्लू H3। अब अपने थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं अ डिव विद अ ब्लैक बॉर्डर एंड पिंक बैकग्राउंड कलर। यानी हमें एक डिव क्रिएट करना है जिसका ब्लैक बॉर्डर हो एंड इसका बैकग्राउंड कलर हमारा पिंक हो विद द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनसाइड इट। और इस डिव के अंदर हमें 2 एलिमेंट्स को और ऐड करना है। पहला एलिमेंट होना चाहिए एक H1 जिसके अंदर लिखा है आई एम इन अ डिव एंड दूसरा एलिमेंट होना चाहिए एक पैराग्राफ जिसके अंदर लिखा है मी टू। तो बेसिकली हमें एक H1 क्रिएट करना है, एक पैराग्राफ करना है, दोनों को एक डिव के अंदर ऐड करना है और डिव को भी अपनी स्टाइलिंग देनी है। तो सबसे पहले तो अपने डिव को क्रिएट कर लेते हैं। लेट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना डिव। इसके अलावा हम अपने H1 एंड पैराग्राफ को भी क्रिएट करेंगे। लेट H1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 and let para2 is equal to document dot create element paragraph। अब अपने H1 के अंदर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले चाइल्ड एलिमेंट्स को सेट कर रहे हैं, फिर अपने मेन पेरेंट एलिमेंट को सेट करेंगे। तो H1 के लिए सबसे पहले हम इनर टेक्स्ट की वैल्यू को लिखने वाले हैं आई एम इन अ डिव एंड पैरा 2 के लिए भी इसके इनर टेक्स्ट को हम सेट कर देते हैं टू मी टू। इसे कर लेते हैं सेव एंड अब दोनों H1 एंड पैरा 2 को हम अपेंड कर देंगे अपने डिव के अंदर। तो डिव डॉट अपेंड, सबसे पहले हमारा H1 एंड डिव डॉट अपेंड, फिर हमारा पैरा 2 एंड एक बार हमने दोनों को अपेंड कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सबसे पहले अपने डिव के लिए स्टाइलिंग सेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक क्लास बना सकते हैं बॉक्स नाम से। डिव को हमें ब्लैक बॉर्डर देना है और पिंक बैकग्राउंड। तो इसके बॉर्डर को सेट कर लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एंड बैकग्राउंड कलर को सेट कर देते हैं टू पिंक। इसे कर लेते हैं सेव एंड अब हम अपने डिव की क्लास लिस्ट में ऐड करने वाले हैं डॉट ऐड हमारी बॉक्स क्लास। सेव एंड लास्ट में जाकर हम अपने डिव को अपेंड कर देंगे अपने बॉडी के अंदर। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट बॉडी डॉट अपेंड, ये सेम लाइन यहाँ पर ले आते हैं और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने डिव को। एंड क्योंकि डिव के अंदर ऑलरेडी हमारा H1 एंड पैराग्राफ 2 अपेंडेड है तो डिव के साथ साथ ये दोनों भी अपने आप बॉडी के ऊपर आ जाएंगे।
सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये आ गया हमारा div, इसके अंदर ये रहा हमारा h1 टैग और ये रहा हमारा पैराग्राफ 2। हम चाहें तो अपना HTML भी चेक कर सकते हैं, HTML के अंदर क्या क्या चीजें ऐड होकर आई हैं। तो ये सबसे पहले, एंड हम नोटिस करेंगे सारी चीजें स्क्रिप्ट टैग के बाद ऐड होकर आई हैं। सबसे पहले हमारा पैराग्राफ आया, उसके बाद हमारा h3 आया है, उसके बाद हमारा div आया है। ये सारी चीजें स्क्रिप्ट टैग के बाद क्यों ऐड हुई है? क्योंकि हमने बॉडी टैग को सिलेक्ट किया और बॉडी टैग में हम अपेंड कर रहे हैं चीजें। अपेंड करना मतलब लास्ट से ऐड करना, तो लास्ट से ऐड करने की वजह से स्क्रिप्ट के बाद ऐड हो रही है। हम चाहे तो इन सबको प्रीपेंड भी कर सकते हैं। लेट्स ट्राई प्रीपेंड, कुछ इस तरीके से इसे कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट, एंड यहाँ भी पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। अब क्या हुआ, अब ये सारी की सारी चीजें हमारी फ्रंट में आ गई। तो इस बार हमारा div प्रीपेंड हुआ है तो सबसे ऊपर डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है। फिर हमारा सेकंड लास्ट पर हमने ऐड किया था अपने h3 को, वो दिख रहा है, एंड फर्स्ट पे हमने ऐड किया था अपने पैराग्राफ को, तो वो प्रीपेंड हो गया है। अब ये सारी चीजें टॉप ऑफ द पेज में हमें दिखाई देंगी। तो इस तरीके से हम DOM मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, उनके लिए उनकी स्टाइलिंग भी सेट कर सकते हैं।